जयकार लगाइएगा जोरदार। बोलो श्री मात पिता गुरुदेव की, बोली जगदम्बे मात की। नौ मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। गर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस इस बात का, बुढ़ापे में दुख पाती है। कितनी मरम की बात है। 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। वो माँ कहलाती है। एक बार ताली बजा दो अपनी माँ के लिए। मेरे सजनों, एक कवि ने कहा है कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, एक ही रंग है खून का अलहदा नहीं होता। अगर जन्म देने से डर जाती संसार की माएं, तो शायद दुनिया में कोई पैदा नहीं होता, दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। जो माँ जन्म दिया करे भी की आत्मा ने पूछो कि तो दुख पाया करे, लेकिन आपा तो आपा ही है। एक कवि ने कहा है कि एक इंसान के केवल एक माँ नोया करे, हर इंसान के 4 माया होया करे। अब या मत समझो को माना तो एक कोई ध्यान है, मगर पापा की 3 गुणसी है। पहली माँ वह है जो 9 महीना पेट में रहकर जन्म देवी को नाम जन्म जननी माँ। जोरदार ताली उस माँ के लिए। दूसरी माँ की कोख से बारे आता ही जन्मू लेर मरबा तक जो अपनो बोझ झेले, आ धरती माता भी अपनी माँ। एक बार ताली बजाओ जोरदार धरती माता के लिए। तीसरी माँ, जो माँ आपा ने जन्म दिया करे, वह 6 महीना 9 महीना ही दूध पावे, भी के बाद अगर कोई दूध पार बड़ो करे तो भी माँ को नाम है गौ माता। जोरदार ताली गौ माता के लिए। और चौथी माँ वह है जटे जार इंसान की मोक्ष हो जाया करे, यानी तरण तारणी माँ गंगा मैया। एक बार ताली बजा दो माँ गंगा के लिए। कहा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, और माँ की दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी पाड़ लेती है 4 बेटों को, मगर इस कलयुग में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। अकेली माँ 4-5 भले 10 हो तो ही पाल पोसर बड़ा कर दे, लेकिन सजना वो कलयुग यान को है कि 4 बेटा मिल एक माँ ने न पाल सकते। आजकल तो माँ बाबा की पातियां कर वो ला गया लोग बाग। एक माँ के 2 बेटा यार, दोनों पाती कर ली साहब माँ की। बोले माँ 1 तारीख को 30 तारीख तक छोटका की बीजनी रोटी दे से, और दूसरी 1 तारीख को 30 तारीख तक बड़ौड़ो रोटी दे से। 30 तारीख होता ही हमारा छोटका की बीजनी बोली माता राम निकलो बड़ा के घरे जाओ, आपने तो छाऊजान मेनू पूरो वेग्यो। बिचारी बड़ा के घरे चलेगी, वह माँ करती भी कहीं। बड़ा के घर गई तो महाराज बीतनी 31 तारीख ही, 1 तारीख नहीं। तो जाता पहली बींदनी कड़क कर बोली आज ही क्यों आई गया, आज 1 तारीख नहीं है, माँ का 31 को सिस्टम नहीं है। मेरे सजनों, 2 बेटा और 2 बींदने के होता थका, वह माँ 1 रात के लिए भूखी सो, रात भर रोती रही वो माँ कि हे बेटा आज मैं इतनी बुरी वेगी कि 1 दिन मैंने आप रोटी नहीं दे सका। और जी महीना में 31 तारीख आया करती, वह माँ या तो भूखी सो जाया करती या फिर व्रत कर लिया करती, लेकिन कभी किसी को जाकर नहीं कहती कि मैं आज भूखी हूं। नहीं, इतनी महान होती है माँ। एक बार ताली बजाओ उस माँ के लिए। माँ क्या चीज होती है सुनिए आप। एक 3 साल को बेटो हो भी की माँ खत्म वेगी, माँ खत्म वेगी भी ने दूर जंगल में जा रहे कब्र में दफना दिया। एक दिन वो लड़को अपने पिताजी ने कहने में लाग्यो, पिताजी मारी माँ कटे है,
तो पिताजी बोला बेटा थारी माँ उठे जंगल में कब्र में सूती है और बिना नींद आ रही है, तू जगह जे मत क्यों बेटा। अब लड़का के लिए तो वही माँ सूती वेला तो स्कूल जाया कर, तो स्कूल से जब वापस आतो तो सीधो अपनी माँ की कब्र पे जाया कर, तो दिन भर बटे काम कर तो बैठ, दिन भर खेल तो कूद तो राती टाइम बोल तो माँ थारी नींद पूरी होगी तो जाग माँ, मैं थारा मिलवा आयो माँ, एक बार तो बोल दे माँ। लेकिन माँ नहीं बोला करती थी। 7 दिन वे गया, 7 दिन वे गया भी लड़का ने कोई निलाने वालों भी नहीं मिलियो, तो मेला कुचेला कपड़ा वे गया, स्कूल में गयो तो लड़का और मास्टर बोले रे थारी माँ कितनी गंदी होली, तू कितो गंदो है, तू गंदो बेटो और थारी माँ भी गंदी। तो लड़का ने गुस्सो आई गयो, रोने लाग गयो, सीधो अपनी माँ की कब्र पे गयो सजना, और जार बस्ता ने फेंक कर बोलियो माँ, माँ सारा ही लोग मन गंदो ही बेटो के माँ, थारी नींद जागी हो पूरी होगी हो तो जाग माँ, एक बार मने निला दे, क्योंकि सब लोग थने गंदी माँ के माँ, एक बार बोल दे सिर्फ। पूरे दिन रोता रहा लड़का, लेकिन माँ नहीं बोली। तब वो लड़का शाम को अपने घर आ गया और घरे यार अपने पिताजी ने कहने लगे, पिताजी माँ नहीं बोलती है, मेरी माँ क्यों नहीं बोलती है पिताजी, मैं दिन भर रोता रहा, उसे पुकारता रहा, लेकिन माँ नहीं बोलती है पिताजी, मुझे बताओ मेरी माँ कहाँ है। तो पिताजी ने सीने से लगा लिया और कहा बेटा अब तेरी माँ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो भगवान के घर जा चुकी है, उस समय उस बेटे पर क्या बीती होगी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। कहा है कवि ने कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। विद्वानों ने यहां तक कहा है सजनों कि ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना धरती का रहा न आसमां का रहा। अरे जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, ना वो यहाँ का रहा, ना वो वहां का रहा, ना वो वहां का रहा। मेरा निवेदन आप सभी से इतना सा ही है कि वो कौन कौन सुपुत्र है जो आज भी अपने माता पिता के साथ रहते, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। इस धर्म धरती के लिए ताली बजा दो जोरदार, क्या बात है। सजनों जब आदमी दिन में काम करवा जाया करे, अटे मावड़िया बेटी है, आदमी जब दिन में काम करवा जाया करे और शाम का जब घरे वापस आवे तो 4 इंसान भी को इंतजार करे। एक तो भी को छोटो को बेटो आता पहली भाग राशि पापा मार वे काई चीज लाया। दूसरा नंबर में पोड़ में पिताजी बैठे रहे, बोला बेटा धंधो पानी क्या न कहीं रियो। तीसरा नंबर पे बींदनी रेवे, लाओ कितना कमार ले रहा है, बी की नजर सीधी जेब पर ही जाया करे। तभी तो कहा है कि माँ बच्चे का पेट देखकर कहती है तूने कुछ खाया या नहीं खाया, और पत्नी पति की जेब देखकर कहती है कुछ लाया या नहीं लाया। इतो फर्क है, माँ की नजर जासी तो पेट पर जासी, और बीननी की नजर जासी तो जेब पर जासी का मोटो है, एक बयान को बयानी है। तो मेरे सजनों तीसरा नंबर पे बीननी खड़ी, अब चौथा नंबर पे भी घर में वह माँ खड़ी है। भी माँ ने कोई मतलब नहीं चीज कहीं लायो, धंधो क्यान को रियो, पैसा कितना कमाया ना। भी माँ ने एक ही बात को सुख है कि मारो बेटो जान हंसतो मुड़क तो सुबह गयो, बयान को बयान हंसतो मुड़क तो शाम का घरे वापस आ गयो। और आता पहली बड़ा लाड कोड सी बोल सी, आ गयो बेटा, बोले हाँ माँ आ गयो, आजा मैं ही थारा इंतजार में भूखी बैठी। इतनी महान होया करे माँ, एक बार जोरदार ताली बजा दो। घर में अगर सबसे आखिर में कोई रोटी खावे तो वह माँ अपनी बूढ़ी माँ खाया करे। सब्जी बची या नहीं बची, रोटी बची या नहीं बची, जो बचे भी नवा खार पेट बरस हो जाया करे, लेकिन सुबह उठ शायद शिकायत नहीं करे कि आज मैं आधी भूखी सोई हूँ। इतनी महान होती है माँ। तभी तो कहा है कि एक माँ ही होती है, एक माँ ही होती है जिसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। अरे एक माँ ही होती है जो अपने बेटों से कभी खफा नहीं होती। इसलिए एक बार जोरदार ताली उस माँ के लिए। अब मैं मूल कहानी पर आता हूं।
जैसा हमें नहीं करना है। एक कलयुग को बेटो जी का पिताजी बचपन में खत्म हो गया, बालपना में बाप जी खत्म हो गया, तो वह माँ दूसरा के घरे मजूरियां कर, दूसरा का झूठा बर्तन माज और बिने पाल पोसर बड़ो करी और बिने नौकरी लगा दी। नौकरी लगा दी, थोड़ा दिन तो साथ रियो और एक दिन वो अपनी माँ ने बोले, बुढ़िया ए बुढ़िया, अब तू ई घर से निकल जा, अब तू हमारे सागे नहीं रह सके। जब भी माँ की आंख में आंसू आएगी, बोली हे बेटा एक बार वापस तो बोल, काई बोल रहे हो, थारी माँ लागू मने इतनी बड़ी बात कह रहे हो। बोले बुढ़िया माँ कुछ नहीं, अब चली जाके। तो साहब कपड़ा की गांठ बांध दी, माथा पे मेदर माँ ने बारे खड़ी कर दियो और दरवाजा के दो ही हाथ लगा खड़ो और बोले बुढ़िया चली जाओ, अब तू वृद्धाश्रम में जा, चाहे तू कोई धर्मशाला में जा, लेकिन आज के बाद हमारे साथ नहीं रह सकते। जब वह माँ रोने लगी, आंसुड़ा ढड़कने लग गया, तड़पने लगी, है बेटा इतनी बड़ी बात तो मत कर, थारी माँ हूँ, थने जन्म दियो, पाल पोसर बड़ो करियो और आज तू ही मने निकाल दियो तो मैं जाऊं कटे। तो 4 लाइना को भजन है, वह माँ अपना बेटा ने समझा रही, देखो किन शब्दा में, एक बार जयकार लगा दो, बोलो माता पिता गुरुदेव की। माँ कहने लगी, हरी अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की बेटा, गोदिया में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी बेटा, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी बेटा, पलका में राखी रे। ओ हरे बेटा न्यारो मत होवे होरा, हर भरा बेटा मत ना निकाले होरा। ईमानदारी से क्या बात है। अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की बेटा, गोदिया मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की रे। ओ हरे बेटा मत ना रुलावे होरा, हर भरा बेटा मत ना निकाले होरा। छोटी सी उम्र में बेटा रे लाड लडाया थारा, लाड लडाई बेटा, नीला में धोई बेटा, दूध पिलाती बेटा, झूला झूलाती बेटा, टीको लगाती रे। अरे बेटा मत ना रुलावे होरा, अरे भरा लाला न्यारो मत होवे होरा। बोले जगदम्बे मात की जय। माँ बोली है बेटा, जब तू छोटो सो हुआ करतो तो मैं थारा लाड लडाती, कोई सी लड़ भी आ जातो तो ही मारा सीनाऊ लगा लिया करती, मैं थने दूध पाती, थने झूला झूलाती और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते मैं काजल को टीको लगाया करती है कि नहीं करती है माँ। अगर घर में आपके माँ के अलावा कौन है जो आपके लाड करता है, आपको श्रृंगारता, कोई नहीं है साहब। तो साहब अब माँ इतनी बड़ी बात बोली, सजना आपनों भी एक बचपन को दिन याद करो। आप बालपना में एक दिन आपा ने बुखार आई तो वह रात भर वह माँ अपने सिराने बैठी रही, आज मारो बेटो बीमार है, हे परमात्मा थोड़ी लाज राख, मारा बेटा ना छुका। पूरी रात आंखों नींद निकाल दी वह माँ। लेकिन बुढ़ापा में एक दिन भी माँ ने बुखार आई, बताओ आपने महीने कोई है यान को जो रात भर माँ के सिराने बैठे हो? शायद कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा जो रात भर माँ के सिराने बैठे हो। चौबारा में खाट बिछोड़ी,
खाट पर वह माँ सूती, पूरी रात तड़प रही है। सामने बेटा और बहू को कमरो, रात भर भी माँ की आंखें भी कमरा की तरफ लागी रही। एक बार बेटो कमरो खोल पूछ ले माँ थने दवाई चावे कि तने पानी चावे, लेकिन पूरी रात में एक बार भी कमरा नहीं खुला। जब वह माँ बोली वाह बेटा वाह, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं साहब। सुबह उठकर पूछ लेते हैं मम्मी क्या कहीं है, अरे रात में ही पूछ ले, तो अगर वह रात में चली जाती तो फिर कौन न पूछतो। तो माँ बोली बेटा इतनी मत कर, मैं थारी माँ हूं, मेरा लाल मत निकाल, मैं जाऊं तो कटे जाऊं। इतनी सुनबो और साहब वो लड़को हाथ पकड़े और माँ के धक्को दियो, माँ नीचे गिर पड़ी, तड़पने लागी, दूजने लागी, आंखों में सावन भादो उतरा। हे बेटा थारी गाय हूं, एक बार माफ कर दे, एक बार बोल दे माँ तू वापस आ जा, तुम्हारी ममता भर जा, हमारा लाल तू मत निकाल। खूब रोई लेकिन लड़के ने नहीं सुना। जब वह माँ जवाब दियो रे मैं जान गई तू क्यों निकाल रहे। माँ को जवाब सुना, अरे आयो बूढ़ापो बेटा रे, खारी थन लागू बेटा, बुरी थन लागू बेटा, आछी को न लागू बेटा, बुरी थन लागू रे। अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा मत ना सतावे हो रहा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। माँ चली गई, रवाना हो गई वो माँ। लड़का बार बार बोला चली जा बुढ़िया, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। वाह, माँ चली गई, थोड़ी दूर गई, माँ को हिवाड़ो फूट पड़ो। अरे बावड़ी थारे एक ही बेटो और भी नहीं छोड़ जा रही है, वापस आई। भागर वापस आई सजनों, और अपना बेटा का पग पकड़ लिया, अपना बेटा का पगा में लूमगी। वाह माँ, हे बेटा माफ कर दे मेरा लाल, मैं जाऊं तो कटे जाऊं, एक बार तो स्वीकार कर। तो पगा ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। वाह माँ रोने लागी, हे बेटा एक बार सिर्फ मौको दे देख, अगर तू मैंने साथ रख ले तो मैं थारा कितना काम कर लियो मेरा लाल। देखो 65 साल की माँ, बूढ़ी माँ जी का पगा में चालने की हिम्मत नहीं, आज अपना बेटा के सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। हे बेटा एक मौको दे दे सिर्फ, तो देख मैं थारा कितना काम कर लियो मेरा लाल, तू एक बार तो बोल माँ। तो साहब माँ हाथ जोड़ लिया, हाँ लांबा लांबा, और कहने लगी हे बेटा हरी गाया चरा लू बेटा रे, बछड़ा चरा लू थारा, बछड़ा चरा लू बेटा, आदि खा लू ली बेटा, आदि खा लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, काम कर लू ली रे। अरे बेटा मत ना रुलावे हो रहा, अरे भरा बेटा मत ना निकाले हो रहा। माँ बोली हे बेटा थारी गाया चरा लूं, थारा बाछड़िया चरा लूं, आधी खा लूं, तू 2 टाइम रोटी मत दीजिए, सिर्फ 1 टाइम दीजिए, मैं आधी खा लूं, नीचे ही सो लूं, घर को एक कूणो दे दीजिए बेटा, उठे पड़ी रह जाऊं, मैं टाइम पास कर लूं, थारी बींदनी का आगे काम भी पूरा ही कर लूं मेरा लाल, लेकिन मत निकाल। इसके अलावा माँ के पास कोई ताकत नहीं थी साहब। इसके बाद में वो लड़को माँ को हाथ पकड़ियो, बोले बुढ़िया और रस्तो सीधो गांव के बारे ही जाए। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। क्या अपने माँ बाप को बुढ़ापे में ऐसे ठोकर मारकर बाहर निकालना चाहिए? सजनों उस आदमी से पूछो जिसके माँ नहीं है, भी इंसान ने पूछो जी के माँ नहीं है। जदे भी कोई घर में गीगलो जन्म ले, कोई आछो काम में बिन याद आया करे आज हमारी माँ होती,
आज हमारी माँ होती तो यान मंगल गाती, यान पता सा बांटती, लेकिन हे भगवान आज हमारे माँ नहीं है। उस इंसान से पूछो जिसके पिता नहीं है, जब भी यान को कोई काम हो, दान धर्म को काम हो, बिन याद आया करे आज हमारे बाप जी बेटा, तो हमारे कांधा पर हाथ मेलकर बोलता वाह बेटा कुल को नाम कर दियो, लेकिन हे भगवान आज हमारे पिताजी नहीं है, हमारे बाप जी नहीं है। सजनों, एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, भगवान श्री चार भुजानाथ उसी घर में बसते हैं। जटे माँ बाप हंसता उमड़कता रेवे उठे ही भगवान है। मारो निवेदन है कि अपने माँ बाप की आंख में आंसू कभी आपकी वजह से नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ तो माई होती है। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ चली गई, पाछी मुड़ मुड़ नाड़ रही है, एक बार ही बोल दे तो खूब रोती जा रही, पल्लू भीज चुका है, आंसू पड़ रहा है, एक बार पाछी मुड़ मुड़ नाड़ रही है। बेटा एक बार ही बोल दे तो, लेकिन आज थारे पतो नहीं काई मन में आएगी, थारी माँ ने निकाल दी, रोती हुई चली गई। गांव का पड़सा में गई तो माँ के बाप जी बेटे जाने का पागड़ी वाला बाप जी आवता दिखे। अब देखना उस माँ की महानता। बाप जी ने देख और वह माँ आंखा का आंसू पहुंच लिया। बोले बार बाप जी पूछ सीधे कटे जा रहे हो, तो आता पहली बाप जी पूछे माता राम आप कटे जा रहे हो, तो माँ या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो, नहीं, या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो, वो तुम्हारे घर की इज्जत को सवाल है। माँ बोली बाप जी आज मारो बेटो बोलियो कि माँ तू 2-4 दिन तीर्थ जाए, और ये देखो 10 रुपया भी देर भेजे, माँ के कन्ने सिर्फ 10 रुपये, ये 10 रुपया देर भेजो और मैंने बोले कि 2-4 दिन तीर्थ जाया। इतनी सुनर बाप जी तो रवाना हुए, लेकिन पाछी मुड़ी और आंखें में आंसू भर लिया। ए बेटा कुण कुण ने सफाई दूं, कुण कुण ने जवाब दूं, बेटा मैं कुण कुण दुनिया का कुण का मुंडा देख सूं, एक बार ही बोल दे तो वह माँ अपने बेटा ने कहने लगी है बेटा हरी माता पिता तो बेटा रे घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियां रो आंगन बेटा, खुशियां रो आंगन बेटा, घर को है मांडन रे। ओ हरे बेटा मालूनी समझावे हो रा, हरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रा। माँ चली गई, कोई रोकने वाला नहीं था। अब ये ती बींदने बेटी आपने एक ही निवेदन करूंगा, सासरा में अगर सासू सुखी है तो पीर में था कि माँ सुखी है, वही मूल मंत्र है। सासरा में अगर सासू ने दुख दिया तो पीर में था कि माँ ने भी दुखी मिलेगा। अगर सासरा में ससुरा जी सुखी है तो पीर में था कि बाप जी सुखी है। भजन को आपने दिल से सुना, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आपको। आप जैसे भक्तों को, आप जैसे माता पिता के चहितों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस भजन को सुनने के बाद अब कौन कौन बेटा ऐसा है जो पूरी जिंदगी अपने माँ बाप से धोखा नहीं करेगा, हाथ उठाकर बताएं। पूरी जिंदगी शपथ ली है आप सबने मिलकर के, एक बार ताली बजा दो जोरदार। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। अच्छा कौन कौन बेटा ऐसा है, देखो बेटो क्या गुण हो, सब पहले तो ये बात ना समझ लो सब लोग, बेटा कैसा होना चाहिए। 3 माया पनघट पे पानी भर रही, इस बात को गांठ बांधना मेरी बात को।
तीन माया पनगढ़ पे पानी भर रही और अपना अपना बेटा की बढ़ाया कर रही। इतनी देर में कि काली कार आई और काली कार आई धूला उड़ाती निकल गई। एक माँ बोली कि देखो ई कार में जा रही हो जो मारो बेटो है, ई गांव को सबसे करोड़पति ओई बेटो है। माँ तो बढ़ाया करियर बेटो खिड़की खोल रहे टाटा भी न करियो और निकल गए और माँ बढ़ाया ठोक रही। इतनी देर के महीने एक धोली कार भी आई, धोली कार भी धूला उड़ाती निकल गई। दूसरी माँ बोली कि कार में जा रही हो जो मारो बेटो है और एक गांव में सबसे ज्यादा विद्वान पढ़े लिखे वही है। माँ तो बढ़ाया कर रही है लेकिन खिड़की नहीं खुली। तीसरी माँ नहीं बोली सर। तीसरी माँ मटकी उठाई, माथा पे मेली, हाथ में वह नेज पकड़ी, जुई पाछी घूमी, सामने भी को बेटो खड़ो। आता बेली बोले माँ आप बूढ़ा वे गया, माथा को मटकी खुद का माथा पे मेल्यो, हाथ में नेज पकड़ी और दूसरा हाथ में माँ को हाथ पकड़ बोले माँ अब मत आया करो, अब पानी लेने मत आया करो माँ, आप बूढ़ा वे गया, गिर जाओला पड़ जाओला माँ, मैं खूब हूँ, मैं थारो बेटो हूँ, मैं थारी सेवा कर सू। बताओ काली कार वालों बड़ो योग, धोली कार वालों के तीसरा नंबर को बेटा तीसरे नंबर जैसा हो जो अपनी माँ से कहे कि माँ आप बूढ़ा वे गया, मैं सेवा कर। और यही भाव जिंदगी भर रखना। काली कार भले ही बसा लीजो, धोली कार भी भले ही बसा लीजो, लेकिन बेटा पनगट वाला ही होना चाहिए। इसलिए वो कौन कौन बंदा है जिसके बटवे में, जिसके पर्स में माँ बाप की फोटो है? कोई हो तो हाथ खड़ा करके बताओ। क्या बात है बंधु, ताली बजाओ एक बार जोरदार। कई बार देखा है बहुत अच्छा मोबाइल लेते हैं, उसके ऊपर बीवी की फोटो लगाते हैं, स्क्रीन पर बीवी की फोटो लगाकर फिर एक चीज और लिखते हैं नीचे, वाइफ इज माई लाइफ। मतलब यह भी लिखा करे कि वाइफ इज माई लाइफ, ये जो है ना ये मेरी जिंदगी है। वाह भाई वाह मेरे सजनों, ऐसा तो मत करना। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। आज माँ शीतला का दरबार में बैठ रहा, आप सब शपथ लिया हो कि माँ बाप से दो को नहीं कर सकते। अगर इतने भक्तों में से एक भक्त भी मेरी बात पर कायम रह गया तो करकेड़ी में मारो आबो गाबो और आपके सामने हाथ जोड़ अरदास करबो सफल सजना, नहीं तो धूम धड़ाका तो पूरी जिंदगी वेला। लेकिन एक बात ये जरूर रख के जाना, और एक निवेदन और करता हूं आपसे, क्योंकि आपा इंसान आदमी से आदमी कटे न कटे मिल जाया करे, तो जब आप मेरे सामने कभी आओ या मैं आपके सामने आऊं तो मुस्कुराते हुए ये जरूर कहना है कि सर उस दिन की बात मुझे याद है, आज मैं मेरी माँ के साथ हूँ। और कभी ये मत कहना है कि माँ बाप मेरे पास रहते हैं, कभी ये भूल के भी मत कहना। मत कीजिए कि माँ बाप हमारे कन्ने रेव, नहीं, मैं माँ बाप के साथ रिया करूँ। अपनी औकात नहीं है कि आप माँ बाप ने पाल सका, क्योंकि वो तो दुनिया को पालने वाले हैं। हमेशा ये भाव होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। तो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, जग की दुनिया का घर छोड़कर, आंसू है खुशी की लड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, लाख गहरा हो सागर तो
से कुछ भी तो गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, माँ से कुछ भी तो गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। और अगर जिंदगी में माँ बाप की सेवा करता करता कोई दिन हथकड़ी भी लाग गई तो उनकी दुआओं में इतना असर है कि हथकड़ी टूट जाएगी मेरे सजनों, टूट जाएगी हर हथकड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। आखिर में एक ही निवेदन करूंगा जो मैं आजकल सभी जगह करता हूं, जब भी कोई गांव गोट जाओ या 2-5 दिन के लिए बाहर जाओ तो अपनी माँ के हाथ में 10, 20, 100, 50 रुपया खुला जरूर देर जाए। आपकी माँ को हाथ कदे खाली नहीं रहना चाहो, माँ के हाथ में 10, 20, 100, 50 रुपया आप खुला देर जाओ ताकि कोई बेण बेटी घरे आवे तो भी के माते हाथ में दरवा 10 रुपया आगा कर सके। कई बार आपा देखा कि बेटी आ गई लेकिन वह माँ अठी टटोल रही है, अठी टटोल रही है, कदे माई ने बींदनी को मुंडो देख रही है। बेटी समझ जाया करे कि हमारी माँ के करने पैसा नहीं, तो वहां समझ जाया करे बोले माँ थारो आशीर्वाद ही खूब है। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसके पास 10 रुपए नहीं, और हम हजारों का शौक करते हैं। इसलिए मेरे सजनों, अपने पिताजी का हाथ में और अपनी माँ के हाथ में हमेशा पैसा होना चाहिए ताकि वे आगे हाथ कर सके। ये आप गांठ बांधना, कौन कौन करेगा ऐसा काम बताओ देखे एक बार, जो अपनी माँ को पैसे देगा। ताली बजा दो अपने आप। बींदड़ी ने तो सभी देव साहब, बींदड़ा ने तो सभी देवर, बींदड़ी ने न देव तो वह कोष भी लेवे, लेकिन वो माँ कभी नहीं मांगेगी आपसे। इसलिए हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ताली बजाओ जोरदार। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। वो प्यारे सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी जगदम्बे मात की। और भजन आछो लाग्यो तो एक बार ताली बजा के बोली पृथ्वीराज चौहान की। प्रेमी सजनों, पहली बार इतिहास के किसी युग पुरुष की कहानी आपको पेश कर रहा हूं, और वो कहानी किसी और की नहीं, अजमेर के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है, जिनके नाम का डंका पूरे देश दुनिया में बजता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, उनके जैसे वो अकेले खुद थे। चार बांस 24 गज अंगुलियष्टि प्रमाण, तायु पर सुल्तान है मत चूके चौहान। हरी गोरी को लोरी सुना दी, गोरी को लोरी सुना दी, जिसने अपने बाण की। आवो मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की, आवो मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। जय जय राजस्थान की,
जय जय हिंदुस्तान की, नरवीरा की खान की, भारत देश महान की। जय हो। क्या बात है फौजी साहब, हो जाओ खड़े। अरे गोरी को लोरी सुना दी, गोरी को लोरी सुना दी, जिसने अपने बाण की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। जय जय राजस्थान की, जय जय हिंदुस्तान की। मात कपूरी तारागढ़ में एक ऐसो टाबर जण्या। छोटी उम्र अजमेर संभाळ्यो, दिल्ली रा भोपाल बण्या। अनगपाल नानो सा सोपी, अनगपाल नानो सा सोपी, गद्दी हिंदुस्तान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। भारत का इतिहास पटल में एक धधक तो अंगारो। भारत का इतिहास पटल पर एक धधक तो अंगारो। अद्भुत शक्ति पर जा भक्ति मान गयो भारत सारो। जबड़ो फाड़ दियो सिंगड़ा को, जबड़ो फाड़ दियो सिंगड़ा को, उम्र जब नादान थी। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। दिल्ली में पिथौरागढ़ बनवायो पृथ्वीराज ने। राम राज्य की तरह चलायो राजो अपना राज ने। दिन दिन बढ़ती कीरत राई, हर दिन दिन बढ़ती कीरत राई, पिथौरा थारी शान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। जय जय राजस्थान की, जय जय हिंदुस्तान की। राजा और रजवाड़ा थारी ताकत ने पहचानता। राजा और रजवाड़ा थारी ताकत ने पहचानता। कोई खींचे कोई रीझे मन की मन में जानता। कोई खींचे कोई रीझे मन की मन में जानता। दुश्मन टक्कर ले नहीं पातो,
की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। जय जय राजस्थान की, जय जय हिंदुस्तान की। तो राज सवायो दिन दिन थेलियों चारू चौवटे। तो राज सवायो दिन दिन थेलियों चारू चौवटे। पृथ्वीराज सम्राट बन्या वो कदे नहीं पाछो हटे। हरि गजनी से गोरिया धमक्यो। गजनी से गोरी आधम क्यों सी महाराजस्थान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। क्या बात, आनंद आ गया। पृथ्वीराज का नाम पूरे देश में फैल गया। सारे राजा महाराजा पृथ्वीराज को मानने लग गए और जो भी राजा सामने आता बस पृथ्वीराज का हो जाता। लेकिन ऐसे समय में ही गजनी से मोहम्मद गोरी आबू की धरती होते हुए राजस्थान में प्रवेश करता है और ऐलान कर देता है, छोटे मोटे राजाओं को जीतने लगता है। और जब पृथ्वीराज से टक्कर होती है, अरे चमक उठी तलवारी राई की, भड़क उठ्यो उनरो भालो। चमक उठी तलवारी राई की, भड़क उठ्यो उनरो भालो। बार बार मुंह की खायो वो दुष्ट नीच गजनी वालो। बार बार मुंह की खायो वो दुष्ट नीच गजनी वालो। पूना से आती हुई धरती, अरे पूना से धरती हुई राती करना। पूना से राती हुई धरती त्रायन का मैदान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गजनी अफगान से आकर के तराइन के मैदान में पृथ्वीराज से टक्कर लेता है। कई बार तराइन के मैदान की धरती खूनों से रंगी जाती है और बार बार वो मौकी खाता है। बताया जाता कि 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनी को हराया था। लेकिन गलती क्या कर बैठे, हिंदू थे ना। अरे 16 बार हरायो पृथ्वी भूल बड़ी कर दीनी। 16 बार हरायो पृथ्वी भूल बड़ी कर दीनी। आचरणा में पड़ तो गोरी बार बार माफी दीनी।
में पड़ तो गोरी बार बार माफी दीनी। हिंदू का हृदय में बसती मूरत श्री भगवान की। अरे आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। बार हराने के बाद जब जब भी हार होती, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के चरणों में आकर के अपनी जान की भीख मांगता। कहते हैं ना कि हिंदू के हृदय में बसती मूरत श्री भगवान की। हिंदू बड़ा दयावान होता है, ऐसी बात नहीं है। इंसान उनमें भी होते हैं, इंसान अपने में भी होते हैं। हैवान उनमें भी होते हैं, हैवान अपने में भी होते हैं। पृथ्वीराज ने 16 बार ऐसी गलती कर दी कि उसको जान की माफी दे दी। अब देखिए, एक तरफ नफरत थी और एक तरफ प्यार भी परवान पे चढ़ रहा था। अरे भरत खंड में डंको बाजे पृथ्वीराज का ओज को। भरत खंड में डंको बाजे पृथ्वीराज का ओज को। ही मन में जड़ तो राजा जयचंद हो कन्नौज को। जयचंद की बेटी दीवानी, जयचंद की बेटी दीवानी पृथ्वीराज बलवान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज से मन ही मन में ईर्ष्या रखता था कि एक दिन ये पृथ्वीराज मुझे भी जीत लेगा, मेरा भी राज चला जाएगा। जहां नफरत थी वहीं प्यार भी था। जयचंद की बेटी संयोगिता मन ही मन में पृथ्वीराज को अपना पति मान चुकी थी। पिता ने कहा कि तेरा स्वयंवर कराएंगे। संयोगिता ने पृथ्वीराज को पत्र भेज दिया, मैं सिर्फ आपकी हूं महाराज, मुझे और दूसरे की जरूरत नहीं है। क्या होता है देखिए। अरे संयोगिता का स्वयंवर में वो कर ली दुनिया ने भेड़ी। संयोगिता का स्वयंवर में वो कर ली दुनिया ने भेड़ी। सुंदर सुंदर राजकुंवर पर दिखो नहीं मन को मेड़ी। अपनी जान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। स्वयंवर रचा दिया गया। दूर दराज के राजे महाराजे स्वयंवर में आते हैं संयोगिता की सुंदरता से कायल होकर, लेकिन पूरी राजा महाराजों के बीच में मन का मेल ही नहीं दिखा, मन का मीत नहीं मिला। उसी समय में आंधी की तरह पृथ्वीराज चौहान आता है और पृथ्वीराज अपनी संयोगिता को उठाकर तूफान की तरह निकल जाता है। आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। सारे राजे महाराजाओं की मूछें नीची हो गई। पंडित जी विचार किया, गजब कर दिया। अब देखिए, नफरत के बीज पहले ही थे, अब वो बीज अंगारों में बदल रहे हैं। क्या होता है?
अरे प्रेम भूल बेटी को जयचंद गोरी को जा यार बण्यो। प्रेम भूल बेटी को जयचंद गोरी को जा यार बण्यो। मिला हाथ से हाथ दुष्ट वो भारत रो गद्दार बण्यो। सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। राजा जयचंद, इसीलिए राजा जयचंद का नाम भारत के इतिहास में गद्दार के रूप में लिया जाता है। पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए खुद की औकात नहीं चली, तब गौरी से जा मिला, गौरी से मित्रता कर ली और फिर गौरी के साथ मिलकर क्या पृथ्वीराज पर आक्रमण करते हैं। अरे खड़क उठी तलवारियां फिर से त्राइन का मैदान में। उठी तलवारियां फिर से त्राइन का मैदान में। लाखों की फौजा लेकर उतरो गोरी घमसान में। भूल पांचली पाता नियत, अरे भूल पांचली बदली बेईमान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। आओ मिलकर सुने कहानी भारत के इंसान की। बोली वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की। हर बार जब भी गौरी हारता था, पृथ्वीराज से एक ही वादा करता था कि मैं अब कभी हिंदुस्तान पर आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन फिर से लाखों की फौजों और जयचंद के साथ मिलकर के आक्रमण करने आ गया। लेकिन वो जानता था कि पृथ्वीराज को हम जीत नहीं सकते, चाहे करोड़ों की फौज लेकर आ जाए। उसने एक चाल चली। अरे बिना कपट नहीं जीत सका यूं सोचे मन माही गोरी। पृथ्वीराज ने संदेश भिजवाया, मोहम्मद गौरी, हर बार की तरह तूने अपना वादा तोड़ा है। या तो राजी राजी अपनी फौजें लेकर वापस चला जा, नहीं तो फिर से तुझे वही दिन देखने पड़ेंगे। दिल्ली पत की मान फौज ने पाछे कर ली नी थोड़ी। अरे धोखो देकर वार करे या, अरे धोखो देकर वार करे या आदत है शैतान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। जय जय राजस्थान की, जय जय हिंदुस्तान की। मोहम्मद गौरी ने रात के अंधेरे में आक्रमण किया, सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया। रात के अंधेरे में सारे सिपाही सैनिक सोए हुए थे, पृथ्वीराज भी सो रहे थे। और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया, मार काट करना शुरू कर दिया और पृथ्वीराज को धोखे से पकड़ लिया। अब अरे रात अंधेरे मार काट कर पकड़ लियो पृथ्वीराज ने। संग में पकड़ो गोरी चंदर बरदाई कविराज ने।
की पड़गी लाली भारत माँ के सूरज भान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। जय जय हिंदुस्तान की नरवीर हरी खान की। जय हो। रात के अंधेरे में मार काट कर पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और साथ में उनके परम मित्र कविवर चंद्रप्रदाई को भी पकड़ लिया। और मोहम्मद गौरी इतना नालायक था कि पृथ्वीराज को पकड़कर हिंदुस्तान में नहीं रखा, सीधा ले गया अफगान में। और क्या बात बनती है, अरे लूट लाट दिल्ली ने गोरी जा पहुंचो अफगान में। लूट लाट दिल्ली ने गोरी जा पहुंचो अफगान में। संग में ले गयो पकड़ पिंजरे शेरे हिंदुस्तान ने। वहां जाने के बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से कहा, मैंने तुझे 16 बार माफ किया है। गौरी ने कहा, पृथ्वीराज तेरे साथ में क्या करना चाहिए? मेरे साथ में वही कर जो मैंने तेरे साथ में 16 बार किया है, तुझे माफ किया है। और तूने जीता क्या है? धोखे से युद्ध जीता, तू कोई वीर थोड़ी है। वहां भी पृथ्वीराज चौहान की चमक और दमक कम नहीं पड़ी। तो पृथ्वीराज ने गुस्से में होकर कहा, अरे एक बार तू छोड़ देख ले। एक बार तू छोड़ देख ले ताकत हिंदुस्तान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज ने कहा कि एक बार छोड़कर देख, फिर देख ताकत हिंदुस्तान की। गौरी ने क्या कहा, तेरे जैसी गलती में नहीं करता सुन चौहान रे। तेरे जैसी गलती में नहीं करता सुन चौहान रे। रोएगा इतिहास भी तेरी गलती पर दे ध्यान रे। फोड़ दो इसकी आंखें कर दो, अरे फोड़ दो इसकी आंखें कर दो, वस्तु कोई बेजान सी। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। वहां जाने के बाद पृथ्वीराज ने हंसते हुए कहा, गौरी अपना वादा याद कर। बोले, तेरे वादे का क्या? तेरे जैसी गलती मैं नहीं करूंगा और तेरी गलती पर तो तेरे भारत का इतिहास आने वाले समय में फूट फूट कर रोएगा। मैं तेरे जैसी गलती नहीं कर सकता। पृथ्वीराज का गुस्सा इतना खतरनाक था कि गौरी का एक पल भी डर नहीं था। उसकी आंखों में अंगारे बरसते देख और गौरी ने कहा कि इसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाए। गौरी के सामने आंख दिखाता है, पृथ्वीराज चौहान की गर्म सलाखों से दोनों आंखें फोड़कर कैद में डाल दिया गया। क्या कहते हैं देखो, चंद्रप्रदाई की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। कहने लगे, अरे चंद्र की आंखों के आगे आज हुआ भारत अंधा। चंद्र की आंखों के आगे आज हुआ भारत अंधा। हाथ जोड़ अरदास करे अब ज्ञान मुझे दो चामुंडा। हाथ जोड़ अरदास करे अब ज्ञान मुझे दो चामुंडा। माता की कृपा हुई, हरी माता की कृपा हुई तब खुली किवाड़ी।
ज्ञान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। आज चंद्रप्रदाई की आंखों के सामने भारत अंधा हो गया। ऐसे समय में चंद्रप्रदाई ने मां चामुंडा की भक्ति की और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मां, तेरे भारतवर्ष की शान, तेरे भारतवर्ष की लाज अब तेरे हाथ में है। मां, मुझे कोई ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं पृथ्वीराज को यहां से आजाद करा लूं या फिर गौरी को सबक सिखा दूं। मां जगदंबा चामुंडा की कृपा हुई और चंद्रप्रदाय की आंख ज्ञान की किवाड़ी खुल गई। चंद्रप्रदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा, गौरी, अब तक तूने केवल पृथ्वीराज की ताकत देखी है, उसकी विशेष कला नहीं देखी। वो बहुत बड़ी कला का धनी है और तूने बेवजह उसको जेल में डाल दिया। उसकी कला तो देख लेता। हे गजनी सम्राट सुनो अब बंदी चंद्र की वाणी। हे गजनी सम्राट सुनो अब बंदी चंद्र की वाणी। शब्द ऊपर बाण चला दे तूने ये तो नहीं जानी। शब्द ऊपर बाण चलाए पृथ्वी तुम ये नहीं जानी। गोरी बोला मैं भी देखूं, हरी गोरी बोला मैं भी देखूं कला अजूबे बाण की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। जय जय राजस्थान की, जय जय हिंदुस्तान की। जय हो मां भारती, कहीं लाडला जन्म दिया गया। हे गजनी सम्राट, आपने पृथ्वीराज की कला नहीं देखी। क्या कला है? उड़ते हुए पंछी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज शब्दवेदी बाण से उसको मारकर नीचे गिरा सकता है। गौरी ने कहा, अच्छा इतनी कला है, ये कला तो हम भी देखना चाहेंगे। दरबार लगा दिया गया। 7 फीट ऊंचे सिंहासन पर मोहम्मद गौरी बैठ गया और सामने भारत के उस लाडले सपूत अंधे असहाय पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया। चंद्रप्रदाय की आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। आज मेरे भारत की ये दशा। लगा लिया दरबार सामने गौरी का सिंहासन था। और असहाय खड़ा मां चंद्र का विराजन था। अंधा और असहाय खड़ा वहां चंद्र का विराजन था। मोहम्मद गौरी के सिपाहियों ने कहा, चंद्र अपने राजा से बोल बाण चलाए। सिपाहियों ने इतना कहा तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मैं एक राजा हूं, सिर्फ राज की आज्ञा मान सकता हूं, सिर्फ राजा का आदेश मान सकता हूं, क्योंकि उसको मोहम्मद गौरी की आवाज सुननी थी और उसी आवाज पर निशाना तान करके बाण चलाना था। तो पृथ्वीराज कहने लगे, अरे राजा हूं, राजा की मानू, किसी दरबान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। जय जय
हिंदुस्तान की, जय जय राजस्थान की। जय हो। इतना कहना हुआ और मोहम्मद गोरी ने कहा, पिथोरा, हे राई पिथोरा, बाण चलाओ। बाण चलाओ राई पिथोरा, देखूं तेरी वीरता। हिंदुस्तानी रजपूतों में कितनी है गंभीरता। मोहम्मद गोरी ने कहा, पृथ्वीराज बाण चलाओ। चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज के पास में जाते हैं और कहने लगते हैं, हे महाराज, समय आ गया है और इस समय को नहीं चूका जाए। तो कान में जाकर के पृथ्वीराज ने कहा, बता कितनी दूर बैठा है। वहां जाकर के चंद्र कहने लगा, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तायु पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और इतना सुनना हुआ, आग उगलता हुआ बाण चलता है और क्या बात बनती है। अरे इतना सुनकर बाण चलाया, इतना सुनकर बाण चलाया, लीला विधि विधान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की, जय जय राजस्थान की, नरवीरारी खान की। आग उगलता हुआ तीर पृथ्वीराज के कवाड़ से चलता है और सामने बैठे मोहम्मद गोरी, जो 7 फीट ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, उसके गलेजे में जहर छोड़ता वार पार निकल जाता है। अरे तीर लगा गोरी को जाकर, समझ कोई भी नहीं पाया। तीर लगा गोरी को जाकर, समझ कोई भी नहीं पाया। प्राणहीन हो गिरा धरण पर, सारा गजनी चकराया। जो ही मोहम्मद गोरी सिंहासन से नीचे गिरा, पूरे गजनी में हाहाकार मच गया। सिपाही दौड़े पृथ्वीराज को मारने के लिए। राजा चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज वही थे। मेरे सज्जनों, बताया जाता है कि चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज दोनों एक ही दिन जन्मे और एक ही दिन मरे। पृथ्वीराज ने कहा, गजनी, पृथ्वीराज ने कहा, चंद्र देर मत लगा। हिंदुस्तान के इस वीर सपूत को कोई दुश्मन नहीं मार सकता। ये मेरी मां को दिया हुआ वचन है। तू मुझे चाकू मार और मैं तुझे मारता हूं। एक दूसरे को मारकर हमेशा के लिए अमर हो गए। तो अरे पृथ्वी और चंद्र ने ले ली, पृथ्वी और चंद्र ने ले ली एक दूजे की जान भी। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय राजस्थान की। मिट गए वीर धरण के खातिर, पापी को भी मिटा दिया। गए वीर धरण के खातिर, पापी को भी मिटा दिया। गौरवशाली इतिहास में अमर नाम लिखा लिया। हरे मुर्दों में भी जान फूंक दे, वो मुर्दों में भी जान फूंक दे, करनी वीर महान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की, जय जय राजस्थान की, जय जय हिंदुस्तान की।
सजनों इन वीरों की हस्तियां। नहीं मिटाए मिटती सजनों इन वीरों की हस्तियां। गजनी में ही दफन हो गई पृथ्वीराज की अस्थियां। पृथ्वीराज की अस्थियां आज भी अफगान में है, गजनी में है, और इंतजार करिए हिंदुस्तान का कोई सूरमा आएगा और मुझे भारत में ले जाकर मां गंगा की गोद में ठंडी करेगा। लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हर युगों युगों तक याद रहेगी। वो युगों युगों तक याद रहेगी कीरत उस बलिदान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान की। जय जय हिंदुस्तान की, नरवीरारी खान की। अभी कुछ सालों पहले एक राजपूत वीर ने ऐसा प्रयास किया और सफल भी हुए। अरे शेर सिंह जी राणा जैसा हिम्मत नहीं है और की। बताया जाता है कि गजनी की कब्र के पास में ही पृथ्वीराज की अस्थियां रखी गई, और ऐसा चलन है कि जो भी गजनी की कब्र को चूमने जाता है पृथ्वीराज की उन अस्थियों के ऊपर ठोकरे मारता है, उन अस्थियों के ऊपर थूकता है और उन अस्थियों को बेकदर करता है। ये दर्द जब शेर सिंह जी राणा के दिल में उठा, पहुंच गए गजनी और बड़ी चालाकी से, बड़े परमात्मा की कृपा से उन अस्थियों को हिंदुस्तान लेकर आए। मैं चाहता हूं पूरी सभा एक बार उनके लिए भी ताली बजाए। अरे शेर सिंह जी राणा जैसी हिम्मत नहीं है और की। गजनी जाकर लाए अस्थियां भारत के सिरमौर की। मालूनी की कलम दीवानी, अरे मालूनी की कलम दीवानी, वीरारे गुणगान की। आओ मिलकर सुने कहानी पृथ्वीराज चौहान।